रेवेंसपायर का दक्षिणी इलाका अंधेरे में डूब चुका था। ना सड़क संकेत, ना संचार, ना सुरक्षा, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन वह सामान्य सन्नाटा नहीं था, उसके भीतर कुछ छुपा हुआ था। आर्यन, करण और जारा उसी अंधेरे में खड़े थे। उनके चारों ओर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे लोग जो कुछ देर पहले सामान्य इंसान थे, अब बिल्कुल अलग लग रहे थे। उनकी आंखों में हल्की चमक थी, उनके चेहरे भावहीन थे और वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, आर्यन की ओर। सन्नाटा। करण ने धीरे से कहा, यह अच्छा नहीं है। आर्यन, शांत रहो। जारा की सांसें तेज थीं। ये लोग क्या अब भी खुद हैं? आर्यन ने धीरे से कहा, कुछ हिस्सा शायद। सन्नाटा। अचानक उनमें से एक आगे बढ़ा, धीरे धीरे, फिर बोला, पूर्णता लौटेगी। करण, ये फिर वही बात। आर्यन, नहीं, रुक कर, ये अब बोल नहीं रहा, ये बता रहा है। सन्नाटा। तभी बाकी लोग भी आगे बढ़ने लगे, धीरे लेकिन एक साथ। जारा पीछे हट गई। ये हमें घेर रहे हैं। करण आगे आया, तो रास्ता बनाते हैं। आर्यन, रुको। करण, क्यों? आर्यन, ये दुश्मन नहीं। करण, अभी तो लग रहे हैं। आर्यन, ये सिर्फ माध्यम है। सन्नाटा। अचानक ऊपर लगे कुछ बंद संकेत अचानक चमक उठे, लाल रोशनी, और फिर पूरे इलाके में एक गूंजती हुई आवाज, अपूर्णता हटाई जाएगी। जारा कांप गई। यह आर्यन, छाया, सन्नाटा, करण। तो सामने आ। आवाज हंसी, ठंडी, गहरी। मैं यही हूं। अचानक आसपास के लोग तेजी से उनकी ओर बढ़े, अब धीरे नहीं, हमले की तरह। करण तुरंत आगे आया। उसने पहले आदमी को धक्का दिया, लेकिन उसकी ताकत असामान्य थी। करण पीछे सरक गया। यह क्या है? वह चिल्लाया। आर्यन आगे बढ़ा। उसने दो लोगों को रोका, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, एक अजीब सी तरंग उसके भीतर दौड़ गई। कुछ अंधेरा, कुछ ठंडा, कुछ बहुत पुराना। वह तुरंत पीछे हटा। जारा, क्या हुआ? आर्यन की आवाज धीमी थी। यह हमें पड़ रहा है। सन्नाटा। करण, मतलब? आर्यन, यह सिर्फ हमला नहीं, यह हमें समझ रहा है। सन्नाटा। अचानक आसमान में हल्की बिजली चमकी और उसी पल पूरा इलाका जैसे हिल गया। कबीर की आवाज कान में टूटी फूटी आई। आर्यन, सुन पा रहे हो? आर्यन, कबीर, संपर्क कमजोर है, लेकिन सुनो। आवाज टूटने लगी। यह सिर्फ दक्षिणी हिस्से में नहीं। सन्नाटा। आर्यन, कहां? कबीर, पूरा शहर, और संपर्क टूट गया। सन्नाटा। जारा, मतलब? आर्यन, यह फैल चुका है। करण, तो अब? आर्यन ने अंधेरे में देखा। उसकी आंखें अब और गहरी थीं। अब हम इसे यहीं रोकेंगे। सन्नाटा। तभी अंधेरे के बीच एक नई आकृति उभरी, धीरे धीरे, जैसे धुएं से बन रही हो। ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह छाया, बस एक आकार। जारा की सांस अटक गई। यह आर्यन, छाया, सन्नाटा। वह आकृति मुस्कुराई। आखिरकार हम मिले। करण आगे बढ़ा। अब खत्म। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ रोक लिया। करण, क्यों? आर्यन, क्योंकि, रुककर, यह वही नहीं है जिससे हम पहले लड़े थे। सन्नाटा। आकृति ने धीरे से कहा, मैं उसका अंधेरा नहीं, मैं उसका सच हूं। सन्नाटा। जारा, मतलब? आकृति, संतुलन, समझौता है। पूर्णता, शक्ति है। सन्नाटा। आर्यन, पूर्णता मौत है। आकृति मुस्कुराई। और अपूर्णता, कमजोरी। अचानक उसने हाथ उठाया और अगले ही क्षण पूरे इलाके में एक जबरदस्त ऊर्जा लहर फैली। जारा पीछे गिर गई। करण एक दीवार से जा टकराया। आर्यन वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार तनाव दिखा, क्योंकि यह शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अंधेरे में फैली वह ऊर्जा अभी भी हवा में तैर रही थी। रेवेंसपायर का दक्षिणी इलाका अब किसी और ही दुनिया जैसा लग रहा था। ना रोशनी, ना दिशा, ना भरोसा, सिर्फ भय। जारा धीरे धीरे उठी। उसके माथे पर हल्की चोट थी। करण ने दीवार पकड़कर खुद को संभाला। यह बहुत ताकतवर है, उसने दांत भींचते हुए कहा। आर्यन अब भी सामने खड़ा था। उसकी आंखें उस छाया पर टिकी थीं। वह आकृति शांत थी, जैसे उसे किसी जल्दबाजी की जरूरत ही ना हो। उसने धीरे से कहा, तुमने संतुलन चुना, लेकिन संतुलन डरपोकों का रास्ता है। सन्नाटा। आर्यन ने जवाब दिया, संतुलन समझ है। छाया हंसी। समझ कमजोरी है। करण, और तू? छाया, मैं स्पष्टता हूं। सन्नाटा। अचानक
छाया ने अपनी उंगलियां उठाई और उसी पल आसपास खड़े वे प्रभावित लोग फिर से आगे बढ़े, लेकिन इस बार उनकी चाल अलग थी, तेज, सटीक, निर्दयी। करण ने तुरंत हमला किया। उसने 2 लोगों को पीछे धकेला, लेकिन बाकी रुके नहीं। चारा ने एक लोहे की छड़ उठाई। उसने सामने आते व्यक्ति को रोका, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। ये लोग खुद नहीं है, उसने कहा। आर्यन, मुझे पता है। सन्नाटा। तभी छाया ने फिर कहा, तुम हमेशा लोगों को बचाने की कोशिश करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं, और यही मेरी ताकत है। छाया मुस्कुराई। तो देखते हैं। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया और अगले ही पल एक तेज काली तरंग सीधी चारा की ओर बढ़ी। सब कुछ जैसे धीमा हो गया। चारा ने देखा, वह तरंग उसकी ओर आ रही है। करण बहुत दूर था। आर्यन। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी और अगले ही क्षण वह चारा के सामने आ गया। तरंग सीधा उससे टकराई। एक जोरदार झटका, तेज रोशनी और फिर सन्नाटा। चारा चीख उठी, आर्यन। करण, नहीं। आर्यन पीछे जा गिरा, जमीन पर बिल्कुल स्थिर। सन्नाटा। चारा भागकर उसके पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं। करण भी उसके पास आया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उठ, उसने धीमे स्वर में कहा। सन्नाटा। छाया ने धीरे से कहा, देखा, भावनाएं हारती है। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं। उसने आर्यन का चेहरा पकड़ा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। सन्नाटा। करण ने मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू खत्म है, उसने दहाड़ते हुए कहा, और वह छाया की ओर दौड़ा। इस बार बिना रुके, बिना सोचे उसने पूरी ताकत से हमला किया। लेकिन छाया जैसे पहले से जानती थी, उसने एक हल्के इशारे से करण को हवा में उछाल दिया। करण दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। चारा अकेली थी। एक तरफ अचेत आर्यन, दूसरी तरफ घायल करण, सामने छाया। सन्नाटा। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। यही फर्क है, तुम लोग बचाते हो, मैं चुनता हूं। चारा ने आंसू पोंछे। धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग। तू गलत है, उसने कहा। छाया रुकी। कैसे? चारा, क्योंकि इंसान टूटते हैं लेकिन रुकते नहीं। सन्नाटा। छाया हल्का मुस्कुराई। दिलचस्प। उसी क्षण अचानक आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिली। चारा की सांस अटक गई। आर्यन। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, लेकिन उन आंखों में कुछ अलग था। गहरी रोशनी, शांत आग। छाया पहली बार रुकी। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आई। आर्यन धीरे धीरे उठा। उसके आसपास हल्की ऊर्जा फैलने लगी। चारा पीछे हट गई। तुम। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज गहरी थी। अब रुककर, मेरी बारी है। सन्नाटा। छाया ने पहली बार कदम पीछे लिया। करण ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल बदलेगा।